हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बातें देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों सिर्फ 500 रुपये जो आपको बना सकते हैं करोड़पति। अब दोस्तों ये सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है और लगता है कि शायद सब कुछ गड़बड़ वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही साथ वो तरीका बताएंगे जहाँ से सिर्फ आप 500 रुपये के दम पर बन सकते हैं करोड़पति। दोस्तों कैसे बनेंगे इसको जानने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखिए और साथ ही साथ जो इसकी कैलकुलेशंस हैं वो सारी मैं आपको वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा और आप इस सारे कैलकुलेशन को खुद भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि 500 रुपये से कैसे बन सकते हैं करोड़पति। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऑप्शन होता है आपके पास SIP का, जिसको आप कहते हो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो प्लान होता है ये आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा लेना पड़ता है। दोस्तों काफ़ी कंपनीज हैं जिनके म्यूचुअल फंड चला करते हैं। दोस्तों जैसे ICI का भी चलता है, UTI का भी चलता है, आपका SBI का भी चलता है, HDFC का भी चलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी चलता है। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी म्यूचुअल फंड हैं जो चला करते हैं। अब दोस्तों इनमें काफ़ी लोग क्या SIP करते हैं। अब दोस्तों SIP में क्या होता है पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों SIP में क्या होता है, मान लीजिए आपने 500 रुपये से SIP शुरू किया और दोस्तों सबसे कम जो SIP का अमाउंट होता है वो 500 रुपये ही होता है। दोस्तों आपने मान लीजिए 500 रुपये से SIP किया। अब दोस्तों होगा क्या, हर महीने 500 रुपये आपके सेविंग खाते से कटना शुरू हो जाएंगे और ये आपके म्यूचुअल फंड का जो फोलियो नंबर होगा उसमें 500 रुपये जाते रहेंगे। और दोस्तों मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न होंगे वो आपको मिलेंगे। अब दोस्तों जो रिटर्न मिलते हैं वो कितना मिलता है, कैसे मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस स्कीम में पैसा लगाया है। दोस्तों कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको 20% का रिटर्न दे देती हैं, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको केवल 15% का रिटर्न देंगी, कुछ स्कीम ऐसी हैं जो आपको केवल 8% का रिटर्न देंगी। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि आपने किस स्कीम में पैसा लगाया है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अगर आप 500 रुपये लगाते हैं और केवल 15% आपको रिटर्न मिलता है हर सालाना, तो उसके बाद आपका जो पैसा है वो कितना बढ़ेगा और आप करोड़पति कितने समय में बन जाएंगे। तो इसको जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट पर जहाँ पर आप सारे कैलकुलेशन समझ लीजिए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सारी कैलकुलेशन की 500 रुपये लगा के सिर्फ आप 500 रुपये के इन्वेस्टमेंट के दम पर कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम वैल्यूएशन देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी एक कैलकुलेटर पर जो SIP को कैलकुलेट कर सके। तो दोस्तों हम चलते हैं SIPcalculator.in पर। दोस्तों इस कैलकुलेटर पर हम क्या करते हैं, SIP की वैल्यू डालेंगे 500 रुपये और देखेंगे कितने सालों के बाद हमारा जो पैसा है वो आपका 1 करोड़ के नियर अबाउट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दोस्तों आपको पता है कि आपको केवल 500 रुपये हर महीने लगाना है, तो आप क्या कर दें, यहाँ पर 500 रुपये डाल दें। दोस्तों देखिए 500 रुपये का ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्या करें 500 को डाल देंगे। दोस्तों 500 डालने के बाद आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट ईयर है इसमें आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप 40 साल के लगाते हैं, मान लीजिए केवल। और दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो रिटर्न है वो 18% का मिलता है। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देखिए जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे और मैं आपको सभी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, सभी सालों के अनुसार। दोस्तों देखिए जैसे हम नीचे की तरफ यहाँ पर जाएंगे तो देखिए हमारे सामने काफ़ी ऑप्शन आपके सामने नजर होके आ जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं SIP अमाउंट केवल आपका क्या है 500 रुपये यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्यूचर वैल्यू है ये दी गई है, मतलब आपका जो पैसा है वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यदि आप 40 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं 500 रुपये के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों फ्यूचर वैल्यू आपकी 4.3 करोड़ हो जाती है। समझ लीजिए 4.3 करोड़ अगर आप 40 साल तक करते हैं। यदि दोस्तों आप 5 साल तक करते हैं तो 0.5 लाख हो जाती है, 10 सालों तक करते हैं तो 1.7 लाख हो जाती है, यदि आप 20 सालों तक करते हैं तो आपकी ये वैल्यू 11.7 लाख हो जाती है, यदि आप 25 सालों तक करते हैं तो ये वैल्यू 29.1 लाख हो जाती है
और दोस्तों यदि आप 28 सालों तक करते हैं तो ये वैल्यू 50 लाख हो जाती है। और दोस्तों यदि आप 30 सालों तक करते हैं तो ये वैल्यू 71.6 लाख हो जाती है। यदि दोस्तों आप 35 ईयर तक करते हैं तो ये वैल्यू 1.8 करोड़ हो जाती है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो पावर है कंपाउंडिंग की वो कितनी बेहतरीन है। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा 40 सालों में ये जो अमाउंट है वो हो रहा है आपका 4.3 करोड़। और दोस्तों यदि आप यहाँ देखेंगे 35 ईयर के अकॉर्डिंग, दोस्तों 35 ईयर में ये अमाउंट आपका हो रहा है 1.8 करोड़ 8 करोड़। दोस्तों आप देख सकते हैं 35 ईयर में हो रहा है आपका 1.8 करोड़ और 40 ईयर में 4 करोड़ से ज़्यादा आपका रुपये बन रहा था। तो दोस्तों ये है पावर कंपाउंडिंग की, मतलब जितना लंबा समय रखेंगे उतना बेहतरीन रिटर्न आने की पूरे चांसेस होते हैं। और दोस्तों ये जो सारे रिटर्न होते हैं ये मार्केट पर डिपेंड करते हैं। मार्केट आपको पता है अप डाउन होना मार्केट की कंडीशन होती है, मार्केट हमेशा अप डाउन होता रहता है। दोस्तों ये सारे रिटर्न मार्केट के बेसिस पर होते हैं। ये दोस्तों केवल ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो एसआईपी कैलकुलेटर फाइंड करके निकाल रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आगे आपके साथ वीडियो आगे स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो आपने कैलकुलेशन देखा हुआ है, दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है इसको आपने देख लिया है, लेकिन दोस्तों ये सब डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर दोस्तों कभी मार्केट क्या है बहुत डाउन चली जाती है तो दोस्तों आपका पैसा कम भी हो सकता है, और दोस्तों अगर मार्केट बहुत हाई चली जाती है तो दोस्तों आपका पैसा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। लेकिन दोस्तों एसआईपी में मोस्टली देखा ये गया है अगर आप लॉन्ग टर्म तक चलते हो तो दोस्तों आपका जो पैसा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और दोस्तों ये जो पैसा होता है आपका जितना भी बढ़ता है या जितना भी कम होता है वो सब मार्केट पर डिपेंड करता है, और मार्केट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों जब भी मार्केट आपका क्या है डाउन ट्रेंड में होता है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं निकालना चाहिए। और दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है दोस्तों अप ट्रेंड जब बहुत हाई वैल्यू पर हो तो दोस्तों आप पैसा अपना निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका क्या है बहुत ज़्यादा पैसा प्रॉफिट में बन सकता है। और दोस्तों अगर आपने डाउन ट्रेंड में जब मार्केट बहुत ही नीचे गिर गया तब आपने पैसा निकाल लिया तो दोस्तों आपका क्या है काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में सारी नॉलेज सीखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक हमारी प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, LIC। दोस्तों इस प्लेलिस्ट का नाम है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है और मार्केट में कैसे चीज़ें होती हैं। दोस्तों जब आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तो आपको जब नॉलेज मिल जाती है और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलते हैं। अब दोस्तों आपके मन में काफ़ी प्रश्न आ रहे होंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है आपकी उम्र केवल 18 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके होते हैं आपके पास। एक होता है कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं, और दोस्तों दूसरा तरीका होता है कि आप एजेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसको आप ब्रोकर भी कहते हो। और दोस्तों यदि मान लीजिए आपको खुद से ऑनलाइन करना नहीं आता है तो आप ब्रांच में जाकर भी इसके लिए SIP कर सकते हैं। अब दोस्तों डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कंपनी का आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लग रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, वो सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड के बारे में। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, जब भी आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास सेविंग खाता होना ज़रूरी है, क्योंकि सेविंग खाते से ही आपका पैसा कटेगा। और दोस्तों जब आप इस म्यूचुअल फंड में आएँ तो कम से कम मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लीजिए, जिससे कि आपका फ्यूचर में कभी भी पैसे का लॉस ना हो। दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो हमेशा ध्यान रखिए आप एक लॉन्ग विजन लेके चलें। दोस्तों आप ये सोच के चलिए कि 15 साल कम से कम लगाना है हमको पैसा, 20 साल लगाना है, 25 साल लगाना है। दोस्तों आप जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतने ज़्यादा समय में जो आपकी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पर कि पैसा कितनी रैपिडली ईयर वाइज बढ़ रहा था। दोस्तों जितना लंबे समय होता है वहाँ पर चांसेस होते हैं कि मार्केट क्या है ऊपर ही जाता है, तो वहाँ से आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश की। यदि दोस्तों आपको लगता है कुछ आप जानना चाहते हैं
तो दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को डाल दीजिए, उसका हम आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। उन वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को नीचे जाकर आप जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएं सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।